हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश विद्या में आपका दोबारा से स्वागत है। आज एक और टॉपिक मैं लाई हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये दिखने में बहुत औखा लग रहा होगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, पर सिंपली कहीं ना ये कुछ नहीं है। एक ये सेंटेंस है कि अगर एक सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो उनसे उसमें आते हैं। ठीक है, उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऐसे कुछ यहाँ पे 8 पार्ट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक अलग तरीके से। आपने अब तक की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पर आप अगर ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको एक रोमांचक और एक अलग तरीके से आप इसको सीखोगे और आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं हर रोज हर एक टॉपिक पे मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। डोंट मिस एनी ऑफ द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, फर्स्ट वन। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं हम। पहले एग्जांपल ले लेते हैं, पोटैटो इज ए वेजिटेबल। ठीक है, एक ये सेंटेंस है पूरा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम बस ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसे पार्ट्स हैं। ठीक है, कि क्या क्या ऐसे पार्ट्स हैं। उसी कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन है हमारा नाउन। पहले हम देखते हैं कि नाउन होता क्या है। ठीक है, अब तक आपने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े होंगे नाउन के, पर मैं आपको बताती हूँ, नाउन एक स्टार ऑफ द शो है। ठीक है, एग्जाम्पल की वो एक कैरेक्टर का, सॉरी, वो एक सेंटेंस का मेन कैरेक्टर है। वो कुछ भी हो सकता है, कि पर्सन, प्लेस या थिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे एक फिल्म में एक स्टार होता है, राइट। इट्स लाइक कि एक सेंटेंस का स्टार कौन है, नाउन है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था, पोटैटो इज ए वेजिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पोटैटो के बारे में बात कर रहे हैं। पोटैटो क्या है, यहाँ पे स्टार है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, पोटैटो नाउन है। ठीक है, पोटैटो इसे वेजिटेबल में पोटैटो नाउन है, बिकॉज वो ही इस सेंटेंस का स्टार है, वो ही सेंटेंस का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, अब आज के बाद आप कभी नाउन नहीं भूलोगी, तो अगर आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि नाउन क्या है, तो आप बस ये रख लेना कि वो एक स्टार ऑफ द शो है, एक मेन कैरेक्टर है सेंटेंस का। सेकेंड वन है प्रोनाउन। प्रोनाउंस नाउन के बेस्ट फ्रेंड की तरह है। ठीक है, अब एग्जाम्पल कि मैं कहती हूँ, पोटैटो इज ए वेजिटेबल, पोटैटो इज वेरी हेल्थी, पोटैटो कैन बी ईटन एवरी डे, चिल्ड्रंस लाइक पोटैटो। ठीक है, आप हर जगह पोटैटो 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 नहीं यूज कर सकते, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो प्रोनाउंस क्या है, प्रोनाउंस नाउन का बेस्ट फ्रेंड है। तो जहां पे नाउन रिपीट नहीं होता वहां पे हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। हम कहेंगे, पोटैटो इज ए वेजिटेबल, इट इज वेरी हेल्थी, इट कैन बी ईटन एवरी डे, है ना। इट इज लाइक्ड बाय द किड्स। पोटैटो की जगह यहाँ पे हमने इट यूज करा है, इट प्रोनाउन है। राइट, अब आप समझ गए, प्रोनाउन नाउन का बेस्ट फ्रेंड है। तो जहां पे नाउन हम रिपीटेटिवली नहीं यूज कर सकते, वहां पे प्रोनाउन आके नाउन की मदद करता है और अपनी जगह वहां पे बना लेता है। तो यहाँ पे भी देखो, टॉम एट ऑल द कुकीज, ही इज ए कुकी मॉन्स्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टॉम, टॉम मेन नाउन है यहाँ पे। ऐसे नहीं हम कह सकते ना, टॉम एट ऑल द कुकीज, टॉम इज ए कुकी मॉन्स्टर नहीं कह सकते, हम टॉम को दोबारा से रिपीट नहीं करवा सकते। टॉम की जगह प्रोनाउन ने ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया ही इज ए कुकी मॉन्स्टर। ठीक है, ने ले ली, टॉम की जगह यहाँ पे ही ने ले ली। यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है। फाइन, अब आते हैं वर्ब्स। वर्ब्स मैंने आपको पहले भी एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं, वहां पे वो वर्ब्स की वीडियो जरूर देखिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में होगी, वहां पे मैंने टाइप्स ऑफ वर्ब्स की एक वीडियो बना रखी है, वो और थोड़ा बड़े एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं। प्लीज 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 गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। ठीक है, वर्ब्स क्या है वर्ब्स, मैंने कहा था आपको उस वीडियो में भी, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, कि वो एक एक्शन पैक्ड वर्ब्स हैं, जैसे कहते हैं ना लाइट कैमरा एक्शन, वो वाले। ठीक है, कि एक सेंटेंस में वो डिफाइन करते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल, शी इज डांसिंग, ही इज सिंगिंग, वो क्या कर रहा है बंदा, वो डांस कर रहा है, वो सिंग कर रहा है। ठीक है, तो सिंगिंग डांसिंग एक एक्शन है। ठीक है, तो वो वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे, द पेंसिल डांस्ड अक्रॉस द पेपर,
पेंसिल ने पेपर के ऊपर डांस करा। ठीक है, एक्चुअली मैंने फनी एग्जांपल्स लिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पेंसिल ने डांस करा। सो डांस यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव्स क्या है, एक वो कलरफुल पेंट की तरह है। ठीक है, कि आप देखो, आप कलर करवाते हो घर में। ठीक है, तो आप वहां पे थोड़ा कलर्स ऐड करते हो कि थोड़ा लुक अच्छा लगे घर का। जैसे आजकल क्या वॉलपेपर लगाते हैं, या सीलिंग्स हो रही हैं, या फिर कलरफुल कलर्स करवाते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव भी एक सेंटेंस में कलर ऐड करता है। ठीक है, तो वो मतलब कि वो उस सेंटेंस को और रियलिस्टिक बनाता है। एग्जाम्पल क्या है, ले लेते हैं बिग। द एलिफेंट इज बिग एंड मेजेस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिफेंट को क्या कह रहे हैं, वो बिग एंड मेजेस्टिक है। एंड एलिफेंट के बारे में वो थोड़े कलरफुल वर्ड्स दे रहा है कि बिग और मेजेस्टिक। ठीक है, द सनसेट ओवर द ओशन, हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, द सनसेट ओवर द ओशन। सन ओशन के, मतलब सनसेट ओशन के पास हुआ, पर नहीं, ऐसे नहीं। मतलब द सनसेट ओवर द ओशन वाज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो मतलब इस एडजेक्टिव ने आके और उस सेंटेंस को कलरफुल बना दिया, तो कहा कि द सनसेट ओवर द ओशन वाज ब्यूटीफुल। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। सो सेम, शी फेल्ट हैप्पी आफ्टर रिसीविंग ए सरप्राइज गिफ्ट। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को अगर सिंपल तरीके से कहना होता तो हम कह देते कि शी रिसीव्ड ए सरप्राइज गिफ्ट। बट नहीं, एडजेक्टिव ने आके इसको और कलरफुल मीनिंग ऐड कर दिया कि शी फेल्ट हैप्पी। हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को अब तक सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल और यूनिक वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, स्पीडोमीटर की तरह है। एग्जाम्पल कैसे, कि आप बाइक चला रहे हो, मतलब आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, बस वो है एडवर्ब। ठीक है, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं तेजी से बाइक चला रहा हूँ, कि तो वहां पे तेज है ना जो सा, वो एडवर्ब है। यानी कि एडवर्ब हमेशा वर्ब के साथ आता है, कि वर्ब क्या है, एक्शन है। ठीक है, तो एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, वो है एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे शी इज ड्राइविंग। ठीक है, सिंपल सिंपल सेंटेंस है। तो शी इज ड्राइविंग, ड्राइविंग यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तब पर शी इज ड्राइविंग फास्टली, तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्राइविंग यहाँ पे वर्ब है, पर फास्टली यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, शी इज ड्राइविंग फास्टली, कि वो ड्राइव कर रही है, पर कैसे ड्राइव कर रही है, फास्टली ड्राइव कर रही है। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को इग्नोर कीजिएगा, मेरे वाले एग्जाम्पल को ले लीजिएगा द सेम, पर मैंने आपको और थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो। नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, वर्ब और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है, आपको इन और एडजेक्टिव में क्या है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या है, वो एक मेन कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, पोटैटो इज ए वेजिटेबल। ओके, राम इज ए गुड बॉय, तो राम यहाँ पे नाउन है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन मतलब कि नाउन को बार बार हम यूज नहीं कर सकते, सो प्रोनाउन नाउन का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसको आके हेल्प करता है। तो राम इज अ गुड बॉय, राम ईट्स लंच एवरी डे, तो हर बार हम राम राम नहीं यूज कर सकते, इसलिए राम इज अ गुड बॉय, ही ईट्स लंच एवरी डे। तो यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन है। राइट, वर्ब पे आई थी, वर्ब क्या है, वर्ब एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, सो कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस सेंटेंस में, सो शी इज डांसिंग, सो डांसिंग यहाँ पे वर्ब है। और एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ये दिखाता है कि वो एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है। सो शी इज डांसिंग फास्टली, वो फास्टली डांस कर रही है, तो यहाँ पे फास्टली एडवर्ब है। नेक्स्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, वो एक सेंटेंस को एक कलरफुल मीनिंग ऐड कर देता है। द सन सेट ओवर द ओशन, ऐसे भी कह सकते हैं हम, पर उसको एडिशनल एक मीनिंग, मतलब एडिशनल एक ब्यूटीफुल मीनिंग ऐड करा है। तो द सनसेट ओवर द ओशन वाज ब्यूटीफुल, शी लुक्स मोर हैप्पी। ठीक है, एलिफेंट इज द बिग एनिमल, एलिफेंट इसे एनिमल भी हम कह सकते हैं, पर नहीं, उसको और उसने कलरफुल मीनिंग ऐड करा है एडजेक्टिव में आके। सो एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, यहाँ पे बिग एडजेक्टिव है। फाइन, अब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस क्या है, वो एक ट्रेजर मैप की तरह है, आप लोगों ने सब
आपको ट्रेजर मैप पता हो गई कि एक मैप दे देते थे, उसमें लिखा होता था कि हाँ ये चीज यहाँ पे है या ये चीज यहाँ पे है, और जाके बच्चे जाके ढूंढते थे। गेम होता है ना ट्रेजर हंट का, सो सेम। तो यहाँ पे प्रिपोजिशन क्या करता है, वो बताता है कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग इन दी बास्केट। इन इन ठीक है, कैट बास्केट के अंदर सो रही है, तो यहाँ पे अंदर यानी कि इन प्रिपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक इज लाइंग ऑन दी टेबल। बुक टेबल के ऊपर है, ऊपर, अंदर, ये सारे प्रिपोजिशंस हैं, यानी कि ऑन यहाँ पे प्रिपोजिशन है। द कीज आर अंडर दी पिल्लो। कीज पिल्लो के नीचे है, नीचे, अंडर, यानी कि वो प्रिपोजिशन है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। पंछी आसमान के ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर, ऊपर, नीचे, अंदर, ऑन, ये सारी चीजें प्रीपोजिशन है। बिहाइंड यानी कि आगे पीछे। ठीक है, मैंने बताया ना ये ट्रेजर मैप की तरह है, सो आगे पीछे, ये भी प्रीपोजिशन ही कहलाते हैं। द बाइसाइकिल इज पार्क्ड बिहाइंड बिहाइंड द हाउस। बिहाइंड यानी कि पीछे, बाइसाइकिल हाउस के पीछे खड़ी है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, प्रीपोजिशंस क्या है, ट्रेजर मैप्स हैं। ओके, नेक्स्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या है, वो एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट की तरह है। ठीक है, वो एक वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे एंड, बिकॉज, वाइल, अंटिल, ये सारे। एग्जाम्पल, आई लव पिज्जा एंड माई फ्रेंड लव्स बर्गर। यहाँ पे एंड है ना, देखो, आई लव पिज्जा एक अलग से सेंटेंस है, माई फ्रेंड लव्स बर्गर एक अलग से सेंटेंस है। इन दोनों को कौन सा वर्ड ऐड कर रहा है, एंड, ये है कंजंक्शन। ठीक है, सो आई लव पिज्जा एंड माई फ्रेंड लव्स बर्गर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंडशिप पिज्जा और बर्गर की किसने फॉर्म करवाई, एंड ने। तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन है, एंड एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट की तरह है, राइट। अब आते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस ना एक फायर क्रैकर्स की तरह है, कि जैसे कहीं शादी हो रही है तो वहां पे पक्का फायर वर्क्स होते हैं, राइट। सो कहीं भी आके इंटरजेक्शंस किसी भी सेंटेंस में आके एक फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। एग्जाम्पल, वाओ, फैंटास्टिक, ओ नो, ओ गॉड, ओ इज इट, मतलब ये सारी चीजें ना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की है, चाहे वो सैड हो, चाहे वो एंग्री हो, चाहे वो हैप्पी फीलिंग्स हो। एग्जाम्पल, वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल, कहते हो ना वाओ, यहाँ पे वाओ इंटरजेक्शन है। ओ नो, इंडिया लॉस्ट द मैच, ओ यार इंडिया हार गई, मतलब ओ नो, वो एक सैड फीलिंग्स को दर्शा रहा है, तो वो इंटरजेक्शन है। ठीक है, सो आई होप अब आप सब इसमें क्लियर हो गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब आप, आई एम श्योर आपको ये बहुत बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है और आप लोगों को समझ भी आया होगा। सो प्लीज 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 कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। आई विल पोस्ट ईच वीडियो डेली। आप प्लीज मिस मत करिएगा, आप एक इंग्लिश को एक अलग तरीके से सीखेंगे मेरे साथ। ठीक है, सो थैंक्स एवरीवन।